एक देश जिसकी कोई जमीन नहीं, जहां ना कोई जंगल है, ना सड़कें, ना बाजार। फिर भी वहां एक राजा है, एक झंडा है और एक तोप। ये देश है सीलैंड, दुनिया का सबसे छोटा और सबसे अजीब देश। एक ऐसा देश जो समुद्र के बीचों बीच एक पुराने प्लेटफॉर्म पर बना है और जिसने ब्रिटेन जैसी ताकतवर सरकार को भी टक्कर दी। ये कहानी है एक परिवार की, एक सपने की और एक ऐसे राज्य की जो आज भी दुनिया को चौंका देता है। सीलैंड असल में कोई जमीन नहीं, बल्कि एक समुद्री किला है। इसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश नौसेना ने बनाया था, एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम था एचएम फोर्ट रॉफ्स। इसका मकसद था जर्मन हवाई हमलों से ब्रिटेन को बचाना। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद यह प्लेटफॉर्म समुद्र में लावारिस पड़ा रहा, ना कोई सैनिक, ना कोई इस्तेमाल। तभी 1967 में एक आदमी आता है, पैडी रॉय बेट्स। रॉय बेट्स एक ब्रिटिश नागरिक था और रेडियो चलाता था, पर वो सरकार से तंग आ गया था जो पायरेट रेडियो बंद करवा रही थी। तब उसने सोचा, क्यों ना खुद का एक देश बना लिया जाए। वो अपने परिवार के साथ फोर्ट रूफ्स पर गया, वहां का झंडा हटाया और खुद का झंडा फहराया। घोषणा की, ये अब है प्रिंसिपैलिटी ऑफ सीलैंड और मैं इसका प्रिंस रॉय हूं। और बस, दुनिया का सबसे छोटा देश जन्म ले चुका था, सिर्फ एक तोप, एक राजा और समुद्र के बीचों बीच। अब सवाल ये उठता है, क्या सीलैंड वाकई में एक देश है? रॉय बेट्स का दावा था, सीलैंड ब्रिटिश जल क्षेत्र के बाहर है, इसलिए वो उसे नया राष्ट्र घोषित कर सकते हैं। ब्रिटेन ने कोशिश की रॉय को हटाने की, लेकिन कोर्ट ने कहा वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बाहर है, यानी ब्रिटिश कानून वहां लागू नहीं होता। रॉय ने इसे वैध मान्यता की तरह देखा और सीलैंड को असली राष्ट्र मान लिया। उन्हें पासपोर्ट भी छापे, सिक्के भी बनाए और यहां तक कि उन्होंने अपनी राजनीतिक सरकार बना ली। 1978 में सीलैंड पर एक तख्ता पलट हुआ। जर्मनी के कुछ व्यवसायियों ने सीलैंड को खरीदने की कोशिश की, पर रॉय बेट्स ने मना कर दिया। तो एक दिन हथियारों से लैस कुछ लोग हेलीकॉप्टर से प्लेटफॉर्म पर उतरे और रॉय के बेटे माइकल बेट्स को बंधक बना लिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद रॉय ने अपने वफादार लोगों के साथ एक रिवेंज मिशन चलाया। हेलीकॉप्टर से हमला करके सीलैंड को फिर से कब्जे में ले लिया। हमलावरों को युद्धबंदी की तरह कैद कर लिया गया। सीलैंड ने एक राजदूत को भी लौटाया और जर्मनी ने बातचीत के लिए अपने प्रतिनिधि भेजे। रॉय बेट्स ने कहा, देखा, हमने अब एक अंतर्राष्ट्रीय संकट को हैंडल किया है, हम एक असली देश हैं। सीलैंड कभी भी संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं बना। कोई बड़ी सरकार ने इसे आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी। लेकिन रॉय और उनके परिवार के लिए सीलैंड आजादी की परिभाषा बन गया। उन्होंने अपने कानून बनाए, अपने पासपोर्ट बनाए और लोगों को लॉर्ड, लेडी या बारन बनने का मौका भी दिया। बस कुछ डॉलर देकर आप भी सीलैंड के नोबिलिटी में शामिल हो सकते हैं। आज सीलैंड इंटरनेट के जमाने में साइबर फ्रीडम का प्रतीक बन गया है। कुछ साल पहले उन्होंने सीलैंड को डेटा सेंटर बनाने की योजना भी बनाई, जहां डेटा हो सुरक्षित, सरकारों की सेंसरशिप से दूर। आज रॉय बेट्स अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके बेटे प्रिंस माइकल सीलैंड को चलाते हैं। प्लेटफॉर्म अभी भी समुद्र में खड़ा है, वहां कोई रोज जाता नहीं है, पर सीलैंड की वेबसाइट, पासपोर्ट सेवा और झंडा आज भी अस्तित्व में है। दुनिया भर से लोग इसकी कहानी पढ़ते हैं और कुछ तो इसे आजादी का आधुनिक प्रतीक मानते हैं। कभी कभी असली देश एक नक्शे पर नहीं होता, वो होता है किसी के सपने में। तो अगली बार जब आप किसी देश की बात करें, उसकी राजधानी, उसकी सेना, उसकी जमीन और एक परिवार जो मानता है कि सपना अगर दिल से हो तो वो देश भी बन सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए ऐसी और अनोखी कहानियों के लिए, जहां दुनिया की सबसे छोटी चीजें सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाती हैं।